अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे लेकर आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। उधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह पाती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार नहीं खाता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते हुए उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पलों पर पड़ी, जो वो जल्दी में वहीं भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला, खत लेकर चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया, औरतों के इस्तेमाल किए कीमती कपड़े और कुछ तहाइफ भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए हुए तहाइफ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं, या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायम व दायम रखे। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ मतवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने पूछा, हाँ फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बुग़्ज़ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसलिए छोड़ा है कि एक दिन बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया।
بادشاہ جو ٹیک لگائی یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہاری جیسی باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتا چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھر والوں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور ہاں، سوچنا لازمی۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملیں گے اسی طرح کی ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔